हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने अपने पहले वाले वीडियो में जब शुरुआत किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब हमने आपको ये बताया था कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसे समझने के लिए हम इसे 3 भागों में क्लासिफाइड कर लेते हैं। 3 भाग वो क्या क्या थे जरा देखिए। एक भाग ये था कि सी डबल बॉन्ड ओ जब हो, मतलब एक कार्बोनिल, एक हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बोनिल के बेस पर, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जब ये एल्काइल ग्रुप दिए गए हों, सी डबल बॉन्ड हो एल्काइल के आधार पर, ये एल्काइल जो दिखाई दे रहा है आपको ये एल्काइल के आधार पर। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी जब सी डबल बॉन्ड ओ दिया गया हो, यहाँ पर एच दिया गया, चाहे यहाँ एच दिया गया, यहाँ आर दिया गया हो, मतलब हाइड्रोजन के आधार पर। ये कार्बन से जस्ट ऐसे कार्बन जहाँ से मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ लगा हो उसी पर कोई उपस्थित हाइड्रोजन होता हो, तो इस हाइड्रोजन के आधार पर भी रासायनिक अपक्रिया तैयार होती है या तय की जाती है। तो पहले वाले में हमने देख लिया कार्बोनिल के आधार पर। कार्बोनिल में हमने आपको एडिशन रिएक्शन बताया, केवल कार्बोनिल के आधार पर एडिशन रिएक्शन बताया। अब आज हम लोग पहुंचे हैं कि यदि कार्बोनिल के बाद दूसरा नंबर जो है ये एल्काइल आप देख रहे हैं, एल्काइलों के आधार पर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। एक तो हमने पूरा कर दिया कार्बोनिल के आधार पर, अब आज दूसरा शुरू होने वाला है एल्काइल के आधार पर। कार्बोनिल से लगा हुआ जो बैलेंसी को बैलेंस करता है, लगा हुआ एल्काइल ये वाला समूह, मतलब ये ऐसे दिया गया आर, यहाँ पर एच हो तो भी कोई बात नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ, हमें केवल और केवल इस एल्काइल पर ध्यान देना है। चलिए, आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। आप शुरू से, जब से हमने वीडियो शुरू किया, आप वहाँ से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन मुख्य हेडिंग यही रहेगी एल्काइल के आधार पर। फिलहाल हम लिख भी देते हैं, आप हेडिंग बना लीजिए एल्काइल के आधार पर, लिखेंगे एल्काइल के आधार पर। ध्यान दीजिए, ये एल्काइल के आधार पर केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखना है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, एल्काइल में कौन सी ऐसी खास चीज है जिस पर हम टारगेट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्काइल का मतलब आर, आर में हम एक छोटा सा लेते हैं समूह CH3। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एल्काइल में आप जानते हैं कि एल्केनों में से जब एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, जैसे ये RH है, RH का मतलब एल्केन, एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसी समूह को एल्काइल कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फिलहाल हम यहाँ पर केवल CH3 लेते हैं, आपको बस केवल और केवल समझाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं ये एल्काइल है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक हो गया कार्बोनिल, यहाँ पर हो गया एल्काइल। एल्काइल में वो खास चीज क्या बैठा खास चीज हाइड्रोजन, और इसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल के बाद का जो कार्बन है वह अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन पर पाया जाने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। आप क्लियर समझ में आया या नहीं से कमेंट करिएगा कि ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, और इस पर जितने हाइड्रोजन उपस्थित हों वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अच्छा, यदि हम CH3 यहाँ भी लगा दें तो ये भी अल्फा कार्बन ही है, इस पर उपस्थित सारे के सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सारा खेल इस केमिकल प्रॉपर्टी में केवल हाइड्रोजन के लिए है। एल्काइल के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, सारा खेल उसी पर है, इसी पर हमको ध्यान देना है। चलिए ध्यान देते हैं और रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे करना है, तो इसके लिए एक क्रिया है हैलोजिनेशन की। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। हैलोजिनेशन, हेडिंग बना लेंगे आप, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होगा कि हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे।
हाइड्रोजन जो कि इस चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो उसी में ये क्रिया करने वाला है हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन में जैसे मान लीजिए हम कोई एस्टल्डिहाइड लेते हैं, ये हो गया एस्टल्डिहाइड। यहाँ पर हम किसी हाइड्रोजन के साथ चाहे Br2 के साथ चाहे Cl2 के साथ किसी के साथ क्रिया कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बातें होंगी, मुख्य रूप से हाइड्रोजनेशन में दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी या तो हम किसी के प्रेजेंटेशन में कराएंगे या किसी के, या कह सकते हैं किसी के भी प्रेजेंटेशन में नहीं कराएंगे। दो चीज़ें यहाँ पर जो देख रहे हैं तीर, या तो तीर के ऊपर कुछ हम रखेंगे या तो कुछ भी नहीं रखेंगे, तो ये तरीका भी है। तो यदि कुछ भी नहीं रखते हैं तो यहाँ पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एक साइड के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, वहाँ पर जा कर के ब्रोमीन सेट हो जाता है। आप चाहे ब्रोमीन करिए चाहे क्लोरीन करिए चाहे आयोडीन करिए, कोई भी वहाँ पर सेट हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी बात आ जाए कि हम कोई भी कह सकते हैं समूह, कोई भी कैटलिस्ट, कोई भी विलायक, कोई भी कुछ भी, यदि हम इसके प्रेजेंटेशन को नहीं दिखाते हैं तो ये क्रिया हैलोजनेशन होगी और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे विस्थापित होंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक ही साइड के सारे अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होंगे। तो बनेगा क्या, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन गायब होंगे इस Br2 के द्वारा। तो आप लिखेंगे CBr3, जैसे H3 था वैसे Br3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा H और C डबल बॉन्ड O। ध्यान दीजिएगा, और बाकी ये 3H निकलेगा, 3Br बनेगा, प्लस हम करेंगे 3Br, 3HBr करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। तो यहाँ पर चूंकि 3 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर 6 आया है, आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए। ये बात क्लियर हुई कि जब हम हैलोजनेशन क्रिया कराएं, मतलब यहाँ पर कोई हैलोजन रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रखें, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब आगे चलते हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन यदि हम कुछ रखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, ये बात एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए तो एल्डिहाइड था, यदि आप चाहें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं 3Br2, बातें वही होंगी, यहाँ पर CBr3, यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कीटोन हो गया, प्लस ये 3HBr। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ये दोनों जगह पर अल्फा हाइड्रोजन है। हमने कहा जब कोई भी समूह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट अथवा कोई भी कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे ही आप खाली ब्रोमिनेशन या हैलोजनेशन जिसको बोलते हैं क्रिया कराएंगे, तो केवल और केवल जितने यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन होंगे सब विस्थापित होंगे, लेकिन केवल एक साइड के, दोनों साइड के नहीं, बस एक साइड के अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे और अपना जैसे कीटोन था वैसे ट्राइब्रोमो कीटोन मिल जाएगा। यदि एसीटोन था तो कह सकते हैं क्या, इसका नाम कह सकते हैं लिखना चाहें तो ये ट्राइब्रोमो एसीटोन हो जाएगा। ये यहाँ पर एस्टल्डिहाइड था तो यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइब्रोमो एसीटल डिहाइड। क्लियर हो गया। अभी हमने कुछ नहीं रखा है, इस बात को हम बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं, यदि कुछ रखा जाएगा तो गड़बड़ी आएगी। अभी हमने कुछ नहीं रखा है, याद रखने वाली बात है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, एक दिमाग में सेट कर लीजिए। यदि हम कुछ भी नहीं रखेंगे तो केवल और केवल सारे अल्फा हाइड्रोजन गायब होंगे और सारे अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो केवल एक ही तरफ से गायब होंगे। यहाँ पर आपने देख लिया केवल एक ही तरफ सारे हाइड्रोजन गायब हुए हैं। अब चलते हैं, अब हम किसी पदार्थ को रखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम एस्टिक एसिड, अब क्रिया के दौरान हैलोजनेशन के दौरान
अब हम यहाँ पर एसिटिक एसिड रखते हैं तो क्या होता है, चलिए रख कर देखते हैं। पहले हम इसे जो भी कह सकते हैं प्रोडक्ट है उसको हटा देते हैं, रिएक्टेंट को रख लेते हैं। चलिए ये रिएक्टेंट है, इसको हमने रख लिया। यहाँ पर हम गिफ्ट आउट करें, एक ब्रोमीन से ही क्रिया करवा लीजिए, चाहे क्लोरीन से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी क्रिया करा लीजिए। दोनों रिएक्शन हम साथ में लिखते हैं क्योंकि हमें पता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। हमने कहा क्या, इसके पहले जब आपने रिएक्शन किया था उसमें किसी भी पदार्थ का प्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने रख दिया एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पर भी CH3COOH रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा तो जरूर हैलोजनेशन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव तो होंगे लेकिन सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। अच्छा, पिछले वाले में भी सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुए थे, लेकिन एक साइड के जितने भी अल्फा हाइड्रोजन थे उस सब के सब रिमूव हुए थे। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार अल्फा हाइड्रोजन तो रिमूव होंगे लेकिन ओनली वन, इसे ध्यान में रखिएगा, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये तो है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ये है, इसी पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो CH3 था अब ये CH2 हो गया, यहाँ पर Br लग गया, केवल एक हाइड्रोजन गायब होगा और एक हाइड्रोजन गायब होने के बाद बाकी ज्यों का त्यों हम लिखेंगे H और प्लस ये HBr बनेगा। बात क्लियर हुई है। यहाँ पर ये एस्टल्डिहाइड था, अब ये मोनो ब्रोमो एस्टल्डिहाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले तो आपने ट्राई लिखा था, यहाँ पर चूंकि अकेला आया है तो आप लिख सकते हैं मोनो ब्रोमो एस्टल्डिहाइड। क्लियर, मतलब ये अब ब्रोमीन की संख्या केवल एक रह गई, इसलिए हमने मोनो का प्रयोग किया। और क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड की उपस्थिति हो गई है। एसिटिक एसिड की उपस्थिति में सारे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते हैं, कुछ ही अल्फा हाइड्रोजन, मतलब केवल एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसके स्थान पर ब्रोमीन आ जाता है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ऐसे इसमें भी होगा, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, CH2Br हो जाएगा और यहाँ पर CH3 रह जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O प्लस यह HBr। ये पहले एसीटोन था, अब वहाँ पर ये मोनो ब्रोमो एसीटोन हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला रिएक्शन लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन ले लिया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब भी हम हैलोजनेशन कराते हैं तो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उसका केवल एक अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होता है, उसके स्थान पर ब्रोमीन जाकर के अटैच हो जाता है। चलिए हमने परिस्थिति तय कर दी, पहले वाले में कुछ नहीं लिया, दूसरे वाले में कुछ लिया, एक तीसरा है जो छूट रहा है। तीसरा है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये हम ना बताएं तो भी आप जान जाएंगे क्या इसका हैलोजनेशन होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है क्या इसका हैलोजनेशन होगा। हम चाहेंगे, क्योंकि बताएंगे तो है ही, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप इसे बताइएगा क्या इसका हैलोजनेशन होगा। हम वीडियो के लास्ट में इसे बताएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस बात को सुनकर के तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। हमें पता चलेगा कि आप यहीं पर वीडियो में पहुंच करके आपने अपने जवाब को दिया था। इसलिए अभी हम इसको तत्काल नहीं बताएंगे, वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो ये आपके लिए होमवर्क बन जाएगा। यदि हमें याद रहा कि हमें इस प्रश्न का जवाब देना है तो बताएंगे, यदि नहीं बताते हैं, भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में तब बताएंगे। तब तक के लिए ये क्वेश्चन दिमाग में रखिए कि क्या फॉर्मेल्डिहाइड का हैलोजनेशन होगा। चलिए रोक देते हैं इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए समझ लीजिए क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो बातें पूरी हो गई हैं तो हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरी बात यह है
यदि हैलोजनेशन के दौरान हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रखें, जैसे यहाँ पर यह दिया गया CH3H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम आयोडीन ले लेते हैं और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, उपस्थिति कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, और गिफ्ट आउट कर दे, कहते क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने आइडोफार्म रिएक्शन सुना होगा, हैलोफार्म सुना होगा, हम हैलोफार्म पर आज आइडोफार्म बनाने वाले हैं, इसे आप ध्यान समझिएगा। और हमने लिख दिया है कि हैलोजनेशन तो होगा लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। इसके पहले हैलोजनेशन तो हुआ था लेकिन एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। इसके पहले तो हैलोजनेशन हुआ था विदाउट किसी के प्रेजेंटेशन में। तीन चीजें मिली आपको, बिना किसी पदार्थ की उपस्थिति में, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, और अब उपस्थिति सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक लाइन बता दें, यहाँ पर बनने वाला हैलोफार्म, आपने आयोडीन लिया है तो बनने वाला है आइडोफार्म। लेकिन ये रिएक्शन इतनी जल्दी से नहीं हो जाता है जैसे हमने लिख दिया। चाहे तो डायरेक्ट रिएक्शन को लिख सकते हैं कि बना हुआ कंपाउंड ये फला होगा, लेकिन आपको समझने में, आपको तैयार करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे देंगे ये समझिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि पहले स्टेप में ये मेरा मार्कर नहीं चलना चाह रहा है, ये ऐसे चलेगा। चलिए पहले स्टेप में ध्यान देंगे। पहले स्टेप में ये होगा, ये जो CH3 और H दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आयोडीन क्रिया करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी पदार्थ की उपस्थिति ना दें तो आप पहले जान लीजिए कि सारे के सारे हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। यदि सारे के सारे हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CI3 और ये HC डबल बॉन्ड O। वैसे तो ये अगर क्लोरीन होता तो क्लोरल कहलाता, ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड कहला देता, यहाँ उसका नाम हम क्लोरल देते, यहाँ पर आइडल कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरल कह सकते थे जब क्लोरीन होता। अब यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है तो इसको आइडल भी कह सकते हैं। ये तो पहले स्टेप की बात हुई। 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, जब 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3HI भी बनेगा, आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पर निश्चित है आप आयोडीन की संख्या को बढ़ा देंगे, 6 कर देंगे, तो 3 आयोडीन यहाँ और 3 आयोडीन वहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, बना हुआ जो आइडल है, यानी कह सकते हैं C, ऐसे लिखें थोड़ा सा बड़ा करके, CI3, यहाँ पर है CHO, ये क्रिया करेगा NaOH के साथ। यहाँ देखेंगे पहला ये था, दूसरा ये था। अब NaOH के साथ यह क्रिया करने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने वाला है। अब ये जितना यहाँ पर CHO आपको दिखाई दे रहा है, ये CHO इस NaO के साथ विस्थापित हो जाएगा। मतलब ये समूह जो आप देख रहे हैं, एल्डिहाइड समूह, ये इसके साथ ही गायब हो गया। और जैसे ये इसके साथ गायब होगा, ये यहाँ पर हम गिफ्ट आउट करेंगे, देख रहे हैं ये CH3, एक H बचा हुआ है तो हो जाएगा CHI3। इसी का नाम है आइडोफार्म, इसका नाम होगा आइडोफार्म हो गया। प्लस ये HCOONA, HCOONA दिखाई दे रहा है, HCOONA शायद नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम और पीछे लिख देते हैं, दूर हो गया, ऐसे करने। ये CH3 है, सॉरी CI3 है, हमने ऐसे कर लिया,
CI3 है, H है, C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर चाहे ऐसे लिखे चाहे CHO कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर NaOH है। हमने कहा ये इतना समूह इसके साथ गायब हो जाएगा, और जैसे ये गायब होगा HCOON देगा और प्लस यहाँ पर देगा CHI3, और इसी CHI3 को आइडोफार्म कहा जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आइडोफार्म का निर्माण कैसे करते हैं, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि सबसे पहले इसका हैलोजनेशन कराएंगे। हैलोजनेशन जब कराएंगे तो जितने यहाँ के हाइड्रोजन हैं वो विस्थापित हो जाएंगे। विस्थापित होने के बाद ये फिर से NaOH जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है उसके साथ क्रिया करेंगे और बनेगा ये सोडियम फार्मेट। और हमें मुख्य रूप से जो चाहिए वो आइडोफार्म चाहिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसके अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। चलिए, नोट हो गया होगा, यहाँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि उपस्थिति NaOH की हो जाए और आप कराने वाले हो आयोडीन से क्रिया, तो ध्यान दीजिएगा आयोडीन से क्रिया पहले होगी। पहले होने पर जितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन हैं सब विस्थापित हो जाएंगे, और विस्थापित होने के बाद दूसरे स्टेप में जो NaOH को क्रिया करेगा ये बनाएगा सोडियम फार्मेट। यदि यहाँ पर CH3 होता तो CH3COON बन जाता। देखिए कैसे, जैसे यदि यहाँ पर CH3 होता, ये CH3 होता तो यहाँ पर भी हम कर देते क्या CH3, यहाँ पर भी हो जाता ये CH3 और यहाँ पर भी हो जाता ये CH3। अब ये जो सोडियम फार्मेट बना था ये एथनोएट बन जाता, सोडियम एथनोएट बन जाता और फिर वही आइडोफार्म में जाकर के तैयार होता। तो इसको आप आइडोफार्म रिएक्शन भी कह सकते हैं या हाइलोफार्म रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए, ये तो रही बात, जो जितना भी स्टेप हमने देखा ये केवल और केवल हैलोजनेशन रहा। बस आप कंडीशन लगाते गए, कभी NaOH लगाया आपने, कभी सोडियम क्या कहते हैं एस्टिक एसिड लगाया, और कभी आपने कुछ भी नहीं रखा तो भी हैलोजनेशन रिएक्शन हुआ। एक रिएक्शन और हम समझते हैं, वो है क्या, देखते हैं, सिलीनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया। ये है SeO2 से क्रिया। SeO2 से क्रिया। ये SeO2 क्या है? ये इसका नाम है सेलेनियम ऑक्साइड। और सेलेनियम ऑक्साइड से भी जब क्रिया कराएंगे तो आप किसी भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं करेंगे। ये भी वही है जो अभी आपने देखा, मतलब ये CH3H और C डबल बॉन्ड O है। अब किसी भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं दिखाएंगे, बस आप सेलेनियम ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। देखिए, जब सेलेनियम ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, यहाँ का अब तक तो आपने देखा था एक अल्फा हाइड्रोजन गायब होता था, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन गायब होगा। कर सकते हैं यहाँ पर जब 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, चूँकि अल्फा हाइड्रोजन यही है, यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर केवल CH बचेगा, और ये O, एक O जा कर के यहाँ ऐड हो जाएगा, CHO बनाएगा, और दूसरा CHO तो है ही अपने आप में, CHO और प्लस ये हो जाएगा H2O। इसका नाम आप जानते हैं ग्लाइऑक्सल, इसका नाम होगा ग्लाइऑक्सल। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा रिएक्शन है, कोई कठिनाई नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं, आसान से लैंग्वेज में। यहाँ पर अगर करना चाहें तो आप ऐसे भी कर लीजिए, ये आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये C हो गया, ये H और ये H। अब यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन है ये एक ऑक्सीजन के साथ विस्थापित हो जाएगा, तो CH
और एक O यहाँ का ऑक्सीजन इसके पास आएगा, CHO हो जाएगा, और ये भी CHO प्लस H2 ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ग्लाइऑक्सल का निर्माण होगा। यानी अब आप ये कह सकते हैं, जब आप सेलेनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने वाले हों तो याद रखेंगे कि 2 अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होगा। यदि इसी के स्थान पर कीटोन ले लिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O और SeO2 ले लिया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे कर लें अगर, तो यहाँ से भी 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा क्या, CHO, चूँकि एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर होगा CO, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा बचा है वो है CH3। ये भी ग्लाइऑक्सल होगा, लेकिन कैसा ग्लाइऑक्सल होगा, ये चूँकि मेथिल ग्लाइऑक्सल होगा, या मेथिल ग्लाइऑक्सल कहीं, या इसका IPSC नाम कहीं ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ये H2O बनेगा ही। ये कीटोन ग्लाइऑक्सल कह सकते हैं या एसीटोन ग्लाइऑक्सल कह सकते हैं, क्योंकि एसीटोन से प्राप्त हुआ ये एसीटोन ग्लाइऑक्सल है। तो इस प्रकार से ये ACE2 के साथ ये अपक्रिया करेगा। इसका नाम मेथिल ग्लाइऑक्सल होगा, क्योंकि एक ही कार्बन है। मेथिल ग्लाइऑक्सल का नाम दे सकते हैं, मेथिल ग्लाइऑक्सल कह सकते हैं। तो बस इतना ही, 2 ही रिएक्शन जो था इस एल्काइल समूह के आधार पर जो अपक्रिया थी, ये इम्पॉर्टेंट बना। आप इसे अच्छे से देख भी लिए हैं। और हमने जो क्वेश्चन अभी एक बीच में दिया था कि क्या HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड नाम दिया था, क्या उसका हेलोजनेशन होगा, तो आप उसका उत्तर नोट कर लीजिए, नो, उसका हेलोजनेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका आंसर यही था, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका हेलोजनेशन नहीं हो सकता है। बस आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। मतलब जो एल्काइल के आधार पर केमिकल प्रॉपर्टीज था, बस इन्हीं रिएक्शनों के साथ ये पूरा हो जाता है। आपको अब नेक्स्ट में जो भी कुछ बचा हुआ है, जैसे अब एक हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर ये कह सकते हैं कार्बोनिल की संपूर्ण अपक्रिया हो। कार्बोनिल, जैसे कार्बोनिल हो, उसके साथ एल्काइल भी हो, चाहे H हो, चाहे दोनों एल्काइल हो और कार्बोनिल के साथ हो, यानी संपूर्ण अपक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन की संपूर्ण अपक्रियाओं को लेकर के अगले वाले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए और खूब मस्ती के साथ, विदाउट एनी टेंशन। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसान है। बस केवल करना क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, रुक रुक करके देखना है। जहाँ पर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप मैसेज करेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि समस्याओं का कोई कारण बने ही ना, हमने पूरा प्रयास किया है कोई भी कारण ना बने जहाँ पर आपको समस्या दिखाई दे। फिर भी यदि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं समस्याओं का कोना बना हुआ, तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, उस समस्या का समाधान भी हम यहीं इसी चैनल पर करेंगे। बस आज का क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।